वेलकम बैक टू ब्रजेश स्टूडी अड्डा, ब्रजेश साइंस अड्डा। साथियों, सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से जो एक नई वीडियो के अंदर। इससे पहले आपने सीखा क्लास 10th की साइंस वीडियो के अंदर प्रकाश का परावर्तन, न्यूमेरिकल कैसे हल करते हैं पार्ट 1 और प्रकाश के बारे में बहुत सारी बातें आपने सीखा है। अब मैं जो दूसरा टर्न पॉइंट आता है प्रकाश का, वो आता है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये परावर्तन के बाद जो अपवर्तन आता है, आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो सीखेंगे एक एक करके कैसी घटनाएं घटती हैं, इसके कारण क्या क्या हमें नुकसान भी होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करने के बाद अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपना प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो को। प्यारे साथियों, सबसे पहले मेरा टॉपिक आप सभी के सामने क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले सवाल ही यही उठता है कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या, प्रकाश का अपवर्तन है क्या। ध्यान से समझेंगे, डेफिनेशन के साथ समझेंगे, तभी आपको समझ में आने वाला है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण, क्या, जब कोई प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, माध्यम क्या होगा, विरल होगा, से दूसरे माध्यम में जो माध्यम सघन होगा प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये कैसे होता है, इस फिगर के माध्यम से लोग धीरे धीरे समझेंगे, देखेंगे कैसे। हमने कहा जब कोई प्रकाश का, तो हमने मान लिया कोई एक प्रकाश किरण है जो एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है, अपने थोड़ा विचलित हो जाता है। तो यहाँ विचलित हो गया भैया, क्या हो गया, थोड़ा विचलित हो गया। तो इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं साथियों। अब ध्यान दीजिए, जो ये सघन है, ये है सघन, क्या है, ये है विरल, ये है क्या है, विरल में हम वायु ले लिए हैं, क्या ले लिया भैया, सघन में हमने कांच ले लिया है, क्या ले लिया है, कांच। अब ध्यान से देखिए, जब कोई प्रकाश किरण हवा से कांच की ओर जाएगा, हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाएगा। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ध्यान से समझिएगा, और जो ये किरण आती है इसे बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, इस किरण को हम लोग बोलते हैं क्या, आपतित किरण बोलते हैं। नाम लिख सकते हैं आप लोग, इसे बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये किरण क्या है, अपवर्तित किरण, क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, जो बीच में होता है ये अभिलंब होता है, क्या होता है, अभिलंब होता है। ध्यान से देखिएगा साथियों, अभिलंब, क्या होता है, अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब। अब देखिए, जैसे मेन फंडामेंटल है साथियों, ये कोण का होता है, ये कोण का जो कोण बनता है, ध्यान देखिए, जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है तो उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं उसे, आपतन कोण, इसे लिखते हैं आई से। लेकिन ध्यान रखिए, जब कोई कोण अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है तो उसे अपवर्तन कोण बोलते हैं, इसे आर से लिखा जाता है। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण, इसे आर से लिखा जाता है। आपतन कोण, इसे आई से लिखा जाता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई होप आप लोगों ने अभी तक सीखा होगा। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। अब जो सबसे पहले आपने सीखा प्रकाश का परावर्तन के बाद अपवर्तन, अब मैं आपको सिखाऊंगा अपवर्तन से जुड़ी घटनाओं के बारे में। और उससे पहले लोग विशेष ध्यान देंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हेडिंग होगा
प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है? सबसे पहला, इसमें भी दो नियम होते हैं साथियों। सबसे पहला नियम अब मैं आपको बताने वाला हूं साथियों, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण। क्या है? अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को क्या? तथा दोनों माध्यमों को पृथक क्या? को पृथक करने वाले, को पृथक करने वाले तल का अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दो देखिए साथियों, नियम नंबर 2 क्या है? नियम नंबर 2 ये है साथियों कि आपतन कोण की जिया। क्या? आपतन कोण की जिया। ध्यान से देखिएगा साथियों, लिखेंगे आपतन कोण की जिया। आपतन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर। क्या? आपतन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर हमेशा एक नियतांक होते हैं। एक नियतांक होते हैं जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन से? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल का अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम का आपतन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर हमेशा एक दूसरे के नियतांक होते हैं, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। पूछ ले स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो खाली आपको 2 नंबर का लिख के आना है। 2 नंबर को जो नियम है भैया इसको लिख के आइएगा। लेकिन अगर पूछे प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखो तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम में दोनों नियम लिख के आइएगा। अगर क्वेश्चन बोले प्रकाश के अपवर्तन के नियम तथा घटनाएं लिखिए तो इस दोनों प्रकाश के अपवर्तन के नियम और प्रकाश की घटनाएं कैसी होती हैं इसको लिख कर आएंगे, फुल मार्क्स मिलेगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली घटनाएं और क्या क्या हो सकता है इसके बारे में भी बतलाऊंगा। तो अभी भी वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू तो लाइक कर दीजिए, पसंद आ रही हो तो। साथियों मैं आप सभी को बताने वाला हूं प्रकाश के अपवर्तन के अंदर जो जो घटनाएं घटती हैं और प्रकाश के कारण बहुत कुछ आप लोगों ने देखा होगा। सच प्रकाश के अपवर्तन के कारण बहुत सारी घटनाएं आप लोगों ने देखा होगा। जब आप लोग रोड पे चलते होंगे गर्मियों के दिनों में तो आप लोगों को कुछ दूरी पे दिखाई होता होगा कि पानी भरा हुआ है। क्या? पानी है, लेकिन जब वहां तक आप पहुंचते हैं तो आप लोगों को दिखाई पड़ता है कि पानी है ही नहीं भैया, पानी तो गायब हो गया। तो भ्रम था। क्या था? भ्रम था। तो प्रकाश का अपवर्तन आपके नजरों में भ्रम पैदा कर सकता है। दूसरी बात, आप घर पे एक गिलास ले लीजिए, गिलास के ऊपर एक पानी भर लीजिए, ट्रांसपेरेंट गिलास होना चाहिए और गिलास के अंदर एक पेन या पेंसिल कुछ भी डाल दीजिए तो आप लोग क्या देखने को पाएंगे कि अंदर आपको पेंसिल मोटी दिखाई देती है और ऊपर पतली, लेकिन जब बाहर निकालते हैं तो एक ही आकार का हो जाता है। यह प्रकाश की अपवर्तन के कारण ही होता है। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने लाइव एग्जांपल एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है।
तो चलिए अब प्रकाश के अपवर्तन के बाद मैं आपको क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझाता हूँ। ये बहुत ही जरूरी है साथियों। इसी कारण से हीरा हमको चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हमें हीरा चमकता है या कोई भी वस्तु चमकती हुई दिखाई पड़ती है। तो चलिए हम बात करते हैं इन तीनों चित्रों की। तीनों चित्रों के द्वारा हम लोग सीखेंगे क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बताता जाऊंगा सीधे सीधे। साथियों देखिए, हम सभी को पता है कि जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, क्या जब किसी प्रकाश से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तब तो साथियों अपवर्तन होगा, तभी अपवर्तन होगा, बाद में भी अपवर्तन होगा। लेकिन इसका अगर अपोजिट कर दें, हम लोग क्या करें कि प्रकाश किरण को अपने सघन माध्यम से लेकर आए, विरल माध्यम में छोड़ें तो अभिलंब से हट जाती है। क्या होती है? अभिलंब से हट जाती है। याद रखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अपने अभिलंब से और हट जाता है। क्या होता है? हट जाता है। जैसे हम लोग छक्का मारते हैं वो हट जाता है। तो देखिए साथियों, ये आपका सघन माध्यम है। क्या आपका? ये आपका विरल माध्यम। याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे हमने वायु ले लिया है, ऐसे हमने कांच ले लिया। क्या ले लिया? अब आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, हम धीरे धीरे इसी घटनाओं को करते जाएं कि जब हम लोग ये आपतन कोण है, याद रखिएगा, आर आपका परावर्तन है, अपवर्तन कोण होता है, आई आपका अपवर्तन कोण होता है। तो जब हम लोग अपवर्तन कोण के मान को ऐसा बढ़ाएं, बढ़ाते जाएं, एक ऐसी स्थिति आए हम लोग अपवर्तन कोण ऐसे रखें और आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाएं। आपतन कोण बढ़ता जाएगा, अपवर्तन कोण ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो जब हम लोग आपतन कोण के मान मतलब आई के मान को ऐसा बढ़ाएं कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाए, कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाए, तो उस दशा में सघन माध्यम में बने कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण। क्या आपतन कोण को बढ़ाया जाए, ये आपतन कोण के मान को इस कदर बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। क्या? अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो इस दशा में सघन माध्यम में बने कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। याद रखिएगा, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बनेगा, विरल माध्यम में कतई नहीं बनेगा। याद रखिएगा, क्रांतिक कोण कहाँ बनता है? तो बनता है सघन माध्यम में। कब बनता है? जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है। जब 90 डिग्री में अपवर्तन कोण हो जाएगा तो इस दशा में बने कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। लिखना चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे कि जब आपतन कोण, क्या? जब आपतन कोण आई का मान बढ़ाया जाए तो एक ऐसी स्थिति प्राप्त होगी जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाए। क्या? का हो जाए तो ऐसी स्थिति में, क्या? ऐसी स्थिति में सघन माध्यम में, क्या लिखेंगे? सघन माध्यम में बने कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। याद रखिएगा साथियों, क्रांतिक कोण कहते हैं। कब याद रखिएगा? क्या क्या याद रखना है कि जो आपतन कोण आई है उसका मान ऐसा बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाए, तो इस स्थिति में सघन माध्यम में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कोई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है साथियों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में कुछ भी 1% जिसे बोलते हैं, कुछ भी आपका प्रकाश अपवर्तन नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा। याद रखिएगा, जब आपतन कोण आई
का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, ये बढ़िया रहेगा साथियों। जब आपतन कोण आई, या ये क्या है अपना आई है, ये अपना यहाँ पे क्या था 90 डिग्री सी क्रांतिक कोण था। क्रांतिक कोण को सी से लिखा जाता है, याद रखिएगा। क्रांतिक कोण को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। क्रांतिक कोण को सी से लिखते हैं। तो जब आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण सी से ज्यादा हो जाता है तो इस स्थिति में सघन माध्यम में बने कोण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही साथियों किसी वस्तु का चमकना हमें दिखाई पड़ता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में 0% आपका अपवर्तन होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वह कौन सी स्थिति है जब प्रकाश का अपवर्तन शून्य हो जाता है, वह स्थिति है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूछा जा सकता है कि किस स्थिति में हमें वस्तुएं चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं, तो आप लोग टिक करके आइएगा या लिख के आइएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो जब आई का मान अपवर्तन कोण, जब आपतन कोण आए और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बीच में होता है या 90 डिग्री पे होता है, वहां पे क्रांतिक कोण होता है। तो जब आई का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं चमकती हुई दिखाई पड़ती है। तो आई होप आपको ये चीजें सारी समझ में आई होंगी। अगर मुझसे कुछ गलतियां हुई होंगी पूरी वीडियोज के अंदर, पूरी वीडियो सेक्शन के अंदर बोलने में, लिखने में, जो आपको साफ नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा साथियों। और जो त्रुटि हो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए, जो कमियां हो वीडियो में तुरंत आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जिससे कि मैं अपनी कमियों को दूर करूं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक डिलीवर कर सकूं। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में होंगी और ऐसे ही समझते रहना ही चाहिए आप लोगों को। तो बोर्ड एग्जाम आते आते हम लोग अच्छा करेंगे। तो चलिए, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इस प्रकार के अपवर्तन के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाएगा, हाउ टू न्यूमेरिकल सोल्व की सेकेंड पार्ट वीडियो आने वाली है, उसमें जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।